अस्सलाम वालेकुम। मैं अली राजा बलोच इस वक्त मौजूद हूँ मंगो पीर से चंद किलोमीटर आगे नूरानी होटल का इलाका है, गोट है गरीबाबाद के नाम से। तकरीबन यहाँ पर कोई 600 से 650 घर आबाद है इस वक्त और बाकी प्लाटिंग हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, किसी भी चीज़ की सहूलत नहीं है। लोग बहुत परेशान हैं और हम लोग विज़िट पे आए थे। पाक आगोश की टीम की तरफ से डॉक्टर दुर्रानी हमारे साथ हैं और गोट के चंद लोग हमारे साथ हैं जो आपसे मुखातिब कुछ बात करना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। व्यूअर्स, गरीबाबाद गोट कहलाता है और आज हमें इन लोगों ने दावत दी थी कि यहाँ पर आए और यहाँ के मसाइल को हम अपने चैनल के ज़रिए हाईलाइट करें। तो मैं इस वक्त अली राजा के साथ यहाँ आया हूँ और इस इलाके में ये तमाम जो रिहायशी है ये मेरे साथ मौजूद है। और इस इलाके में फिल वक्त जो है वो ना पानी का सिलसिला कोई है और ना ही बिजली है, ना ही गैस की कोई सहूलत है। सड़कें और गलियाँ तो ज़ाहिर जब से नहीं है तो ये सारी सहूलियात भी नहीं है। और इसके अलावा एक हमारे दोस्त ने इस हवाले से मुझसे बात भी की थी कि अस्पताल के हवाले से हमारी कमेटी यहाँ पर सोचेगी कि पाक आगोश को अस्पताल के हवाले से ज़मीन के मामला किए जाएँ ताकि वो यहाँ पर इन लोगों के लिए एक अच्छा और बेहतरीन हॉस्पिटल बना के दे। तो कोशिश बहरहाल पाक आगोश करेगी और इंशाअल्लाह ताला पानी के मसाइल के हवाले से जहाँ तक पाक आगोश इस वक्त पूरे कराची में बोरिंग के हवाले से काम कर रही है तो यकीनन आप तमाम दोस्त देखते हैं। और मैं आप लोगों से भी अपील करता हूँ कि आए, इस वक्त ये गरीबाबाद के रिहायशी मेरे साथ मौजूद हैं, इन लोगों की मदद करें और इनके कम से कम जो बोरिंग का पानी है इनके लिए ये सहूलत हम यहाँ मुहैया करें। मेरे साथ यहाँ मोहल्ले के कुछ ज़िम्मेदार मौजूद हैं, रिहायशी मौजूद हैं। पहले तो भाई अपना नाम बताइए। सुल्तान अहमद नाम है सर मेरा। जी सुल्तान भाई, कब से आप यहाँ रहाइश? यहाँ तकरीबन हमारे 4 साल हो गए तकरीबन। तो कैसी सूरत हाल है यहाँ पर बिजली के हवाले से, पानी के हवाले से, सड़कों के हवाले से, सेहत के हवाले से? अगर खुदा न खास्ता बीमार पड़ जाते हैं आप या आपकी औलाद या कोई इस तरह की जो एमरजेंसी हो जाती है तो उस सूरत में क्या करते हैं? सर हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अभी जैसे बिजली के लिहाज से भी, पानी के लिहाज से भी, घर के अंदर बीमारी हो जाती है, कहीं डिलीवरी केस होता है तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी, बड़ा तकलीफ़ होता है। और सारे बिल्कुल यानी कि हमारे तो यहाँ कोई, हम किसी के पास जा भी नहीं सकते ना, हमें कोई इतना कोई जानने वाला है कि भाई हम उनके पास जाए और हमारे जो है ना ये फरियाद सुने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को ज़िंदगी में बरकत डाले, दुनिया आखिरत दोनों आप लोगों का अच्छा करे कि आप लोग आए और हम गरीबों के सर पे थोड़ा सा हाथ रखा है और बड़ी खुशी हुई हमें कि आप लोग आए यहाँ पर और आप लोगों ने जो है ना यहाँ हमारा हाल अहवाल पूछा। तो हम आपके बहुत ज़्यादा जो है यानी कि शुक्रगुज़ार हैं आपके और आपकी तमाम टीम के कि अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे। कितनी आबादी है यहाँ पर? तो यहाँ सर 1435 घर हैं टोटल। 1435 घर है तो कम से कम अगर 3 बच्चे भी लगा ले तो ये तकरीबन 3000 साढ़े 3000 करीबन बन जाता है। जी ज़्यादा है, तकरीबन ज़्यादा है सर, बहुत ज़्यादा है। और हर हमें पानी का बहुत ज़्यादा परेशानी है, बिजली का भी है और गैस का भी है, हर चीज़ का परेशानी है। ठीक सर। क्योंकि ये बच्चे लकड़ियाँ वगैरह लाते हैं हम लोग घरों में तो हाथों में जो है ना वो कांटे लगते हैं घरों के अंदर। सर क्या नाम है आपका? अलीगुल भाई, क्या सूरत हाल है आपके इलाके में? यहाँ सूरत ये है कि यहाँ बहुत परेशानी है, हर चीज़ का यहाँ मसला मसाइल है, ना गटर लाइन, पानी, बिजली, सब के बारे में हम परेशान हैं। आप लोगों ने दरख्वास्तें दे रखी है क्या? सर हमारे यहाँ कौन सुनेगा, कोई सुनने वाला ही नहीं है, बस अल्लाह की उसमें बैठे हैं। अभी आप लोग आए तावन करेंगे तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो अगर खुदा न खास्ता मैं वही बात करूँगा दोबारा कि इन केस अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी हो जाती है आपके साथ, घर के अंदर किसी बच्चे को किसी चीज़ ने काट लिया, कुछ हो गया, बीमार हो गए, बहुत सारे मसाइल हैं, उस हवाले से फिर आप इमरजेंसी में क्या करें? सर ये बाइक का सहारा पर जाते हैं, फिर ये गुलशन की तरफ उधर ही कोई डॉक्टर हैं जो दिखाते हैं, बाकी यहाँ तो कोई फ़िलहाल हमें नज़र नहीं आ रहा कि सहूलत हो। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुकीम अहमद। मुकीम भाई, क्या सूरत हाल है आपके इलाके की? हालत तो इलाके की बिल्कुल अभी इस वक्त सही नहीं है क्योंकि ज़्यादा तौर तो पानी का बहुत ज़्यादा मसला है। बिजली के बगैर तो बंदा फिर भी थोड़ा गुजारा कर लेता है लेकिन पानी के बगैर गुजारा मुश्किल। अब ये पानी कहाँ से लेकर आते हैं आप जो घर में इस्तेमाल होता है? पानी ये डब्बे कैन ले आते हैं, या तो सर महीने में टैंकर मंगवा लिया, लेकिन झाड़ी वाले कभी झाड़ी है कभी नहीं है तो बंदा टैंकर भी कहाँ से मंगवाएगा? जितना हुआ तो उतना कर सकता है। ज़्यादातर आबादी क्या है या के मजदूर पेशा लोग हैं? मजदूर पेशा लोग हैं, गरीब लोग, ज़ाहिर बात है, झाड़ी वाले लोग हैं, तबके वाले। कभी लगती है कभी नहीं लगती है, तो इस वजह से भी बहुत परेशान होते हैं।
अच्छा सर, आपका नाम? सर नाम कैसा है? कैसर भाई, बताइए अगर आप टैंकर मंगवाते हैं तो टैंकर की क्या प्राइस है यहाँ पर? तकरीबन यहाँ 2000-1800 रुपये लेते हैं। कहाँ से आता है टैंकर? आपसे? जी आपसे लाते। तो 2000 महीने में करीबन कितने आपके टैंकर अगर लगे? गरीब से गरीब छोटी फैमिली हो तो एक टैंकर मंगवाएगा, अगर उससे ज़्यादा हो तो फिर ज़्यादा भी मंगवाना पड़ता है। अब आपको पता है आजकल बेरोजगारी है, कारोबार तो है ही नहीं। फिर अब चंद लोग गरीब हैं जो शहरों से किराए पे रहते थे, या हमारे लाहौती भाई हैं, गरीबों की मदद करते हैं, गरीबों को फ्री कोई पैसा नहीं लिया किसी से, गरीबों को मदद करके इनको सबको मदद बिठाया है कि चलो किसी दो आ जाएंगे, किराए से बच जाएंगे। वो भी कुछ कोशिश करते हैं, मगर अब आपको पता है जब वो बेचारे भी क्या करेंगे, जब कोई उनके पास वसाइल होंगे तो गरीबों के लिए करेंगे ना, वसाइल नहीं होंगे तो वो भी नहीं कर पाते। ठीक है सर। तो हमें ये चाहिए कोई ऐसा हो गवर्नमेंट द्वारा जो हमारी गरीबों की मदद की जाए। ठीक है। विवस ये थे इस इलाके गरीबाबाद के कुछ लोग जो हमारे साथ थे, और यकीनन अपनी फरियाद भी सुना रहे थे, और बेचारों ने बहुत कोशिश भी की होगी इस हवाले से अपनी जगह पर, और यकीनन पाक आगोश आज आई है। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे हम आपके लिए कि आपके ये मसाइल हल कर सकें। पाक आगोश अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरे शहर में बोरिंग के हवाले से काम कर रही है, और मंगोपीर, लियारी, सरजानी और इन इलाकों में जहाँ जहाँ पानी की किल्लत है उस इलाके उस हवाले से अल्लाह का शुक्र है हम काम कर रहे हैं। बाकी सड़कों के हवाले से जो भी है सूरत हाल वो भी इंशाअल्लाह ताला आपके साथ मिल के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर जो भी इदारे हैं आपके, उन इदारों पर भी आपके साथ चलेंगे। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि आपके मसाइल हल हों। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर माशाल्लाह 2 मस्जिद और एक इमाम बारगाह भी मौजूद है। 2 मस्जिद और 2 इमाम बारगाह भी मौजूद है, तो वहाँ पर भी पानी वगैरह की जिस तरह की ज़ाहिर लोगों को परेशानी, तो मस्जिद में नमाज के लिए भी, वज़ू के लिए, मतलब इमाम बारगाह में भी, तो इस चीज़ को भी आगे इंशाअल्लाह ताला लोग इंशाअल्लाह बिल्कुल पूरी कोशिश होगी कि कम से कम इस इलाके में बोरिंग्स के हवाले से, पानी के हवाले तकरीबन से मसाइल को हल किए जाए। और दूसरी बात जो इस आपका इलाका में देख रहा हूँ माशाल्लाह खूब सरसब्ज है, तो इस हवाले से मैं चाहूँगा कि आप लोग सब मिलकर यहाँ शजरकारी के हवाले से भी काम कीजिए। देखिए माहौल बदलेगा, आपके बच्चे सेहतमंद रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम दरख्त तो काट रहे हैं और आगे जो हीट स्ट्रोक के मामला हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं। पिछले अभी कुछ अरसा कबल भी आपने देखा था कि कराची में बहुत बड़ी तबाही मच चुकी है हीट स्ट्रोक के हवाले से। आपका इलाका माशाल्लाह काफ़ी ज़रखेज़ है, इस हवाले से भी आप लोग पाक आगोश के साथ मिलकर काम कीजिए ताकि आपका इलाका शजरकारी के हवाले से भी कराची के टॉप इलाकों में शामिल हो। तो इंशाल्लाह आप लोग मदद करेंगे, हम आपके साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह बेहतर सूरत करेगा। सर एक रिक्वेस्ट और बस यहाँ के अस्पताल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा परेशानी है गरीबों के लिए। न इतने वसाइल है, न इतने पैसे होते हैं, न हमें डॉक्टरों के लिए देने के लिए कुछ होता है। हमसे बात की गई है जी, उनसे बात की गई है इसी हवाले से, अस्पताल के हवाले से, कि इनकी कमेटी है, इनकी यहाँ की ज़िम्मेदार है कुछ, उन ज़िम्मेदार आपस में मुशावरत करेंगे और मुशावरत के बाद हमें बताएंगे। तो हम इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि यहाँ हम एक वेलफेयर की बुनियाद पर एक ऐसा हॉस्पिटल बनाए जिसमें मैटरनिटी भी हो, जिसमें आर्थोपैडिक भी हो, जिसमें आई के हवाले से भी हो, फ्री कैंप्स भी हमारे वहाँ लगे ताकि आपके बच्चे वहाँ से फैसिलिटेट हो सके और सारी सहूलियात यहाँ मिले ताकि आपको इन केस इमरजेंसी कहीं और ना भागना पड़े। लेकिन इस हवाले से ये आपकी कमेटी के ज़िम्मेदार पर डिपेंड करता है। उन्होंने हमें कह तो दिया है कि ठीक है आप आए, हम इंशाल्लाह आपको हॉस्पिटल के हवाले से ज़मीन यहाँ प्रोवाइड करते हैं। अब ये ज़मीन कब प्रोवाइड करते हैं उसके बाद हम इस सूरत पे इंशाल्लाह ताला इनसे बात करके फिर इस पर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा उधर के इलाके के बारे में भी आप बता दें। अच्छा, ये थोड़ा सा आपको विज़िट करवाते हैं इलाके का। माशाल्लाह तकरीबन भाई ने बोला 1400 के लगभग यहाँ पर प्लॉट हैं, जिसमें से 600-650 घर आबाद हैं, कुछ बन रहे हैं, कुछ प्लॉट्स हैं। और ये तकरीबन बहुत आगे तक है, मैं जा नहीं सकता, मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। पूरी गली है, इस तरह की चंद गलियाँ और हैं आगे जाके, इस तरफ भी है, काफ़ी सारे लोग घर आबाद हैं। ये मस्जिद है सामने इमाम बारगाह की। तो आप पाक आगोश से रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्द हो सके यहाँ के लोगों के लिए ख़ासकर पानी का सर मसला हल किया जाए। तकरीबन इतने सारे घर हैं तो यहाँ कम से कम भी 2 से 3 बोरिंग की ज़रूरत है इस वक्त फ़ौरन। तो उम्मीद है कि आप इस पे इंशाल्लाह जल्द काम शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया।